रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे तक्कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज है 18 फरवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर कौन से क्रम का है तो ये है हमारा 472। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी जरूर देख लें। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और आस्था इन तीनों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको भी शामिल करने की फुल कोशिश की जाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ कि हाल ही में किस संस्था द्वारा हाल ही में कौन सी वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेव लिव्स पहल को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए है वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ऑप्शन जो डी है वो है विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि डोनेट ऑर्गन्स सेव लिव्स किसके द्वारा या किस संस्था द्वारा पहल शुरू की गई है। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ICC की फुल फॉर्म मैंने बताई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और वर्तमान में हाल ही में भारतीय ओर से या कह सकते कौन नए अध्यक्ष बने हैं तो जैसा इनके अध्यक्ष बने, जैसा पहले BCCI के अध्यक्ष थे अब रोजर बिनी BCCI के अध्यक्ष हो चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें कि विश्व बैंक, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो विश्व बैंक का मुख्यालय वो है आपका वॉशिंगटन DC। और विश्व बैंक और एक अन्य और संस्था है जिसको जुड़ा बैंक के नाम से भी जाना जाता है तो वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ICC की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 के अंदर। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट से रिलेटेड जो भी नियम बनाना, कौन सी जैसे मतलब मान्यता देनी टीम को या कौन सा टूर्नामेंट आयोजित करा, वो सारा ICC के द्वारा करवाया जाता। आप सभी को पता होगा 2023 के अंदर जो विश्व कप आयोजित कराया था भारत के अंदर हुए थे और ऑस्ट्रेलिया जीती थी 6 बार, भारत उसमें उप विजेता रहा था। ये भी फैक्ट आपको ICC से रिलेटेड ध्यान रखना है। WTO को मैंने बता दी कि नागोजी ओंकाजा वर्तमान में अफ्रीकी जो नाइजीरिया है वहाँ की महिला इसकी मतलब हेड है। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में इसके कौन है हेड वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। तो ये होगा पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 स्टार वाला। और इसके अलावा जो भी इसके फैक्ट रिलेटेड थे वो भी मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आगे वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो है 2027 में पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। नाम ध्यान रखना, ई स्पोर्ट ओलंपिक, जैसे ओलंपिक होते हैं ऐसे ही अब डिजिटल जमाने में तो डिजिटल ओलंपिक होने वाले हैं तो ई स्पोर्ट का आयोजन करवाया जाएगा। और किस देश में करवाया जाएगा उससे पहले आपको ध्यान रखना इसका आयोजन पहली बार कहाँ होगा, मतलब कब होगा, तो 2027 के अंदर। अब कहाँ पर होने वाला वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो है भारत, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरब और ऑप्शन जो डी है वो है USA। तो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे पहले ई स्पोर्ट 2027 के अंदर ओलंपिक, तो ये किए जाएंगे। इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के अंदर। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ओलंपिक की बात आ गई तो आप सभी को पता होगा 2 प्रकार के ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। पहले ओलंपिक होते हैं वो होते हैं जैसे किसी देश में या किसी स्थान के नाम से विशेष जाने जाते हैं, जैसे पेरिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक इत्यादि ऐसे नाम से जाने जाता है। और इसके अलावा ये जैसे कंप्लीट होते हैं उसके जस्ट बाद एक और ओलंपिक होता है वो होता है पैरा ओलंपिक। वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो विकलांग या जो व्यक्ति उनके लिए आयोजित कराया जाता है। सेम एक इस देश में आयोजित होते हैं, स्थान भी लगभग उसी देश के वो जो शहर होते हैं वहाँ पर ही आयोजित करवाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के आपको ध्यान रखना है। अब आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय ओर से पहले ओलंपिक कौन थे जो कि पदक जीता था, कांस्य पदक जीतने वाले, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आगे बढ़ते देखते आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन से देश द्वारा ब्रिक्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिक्स द्वारा मतलब किस जो 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। तो ऑप्शन ए है वो है ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन जो डी है वो है कनाडा। तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स में कुल अब
पहले तो थे मतलब 6 कंट्री थी, अब और इसमें बढ़ के टोटल 9 कंट्री हो गई हैं। और इसके अलावा और बात करें कि कौन से पहले इसके देख लेते हैं आयोजन कहाँ पर कराया गया है। तो इसका आयोजन 2025 में कहाँ पर होगा, तो ब्राजील के अंदर होने वाला है। और इसके अलावा भारत के अंदर ब्रिक्स कब हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाला हो। ब्रिक्स समिट इंडिया के अंदर कहाँ पर आयोजित किया गया है, कब किया गया है, ये आप सन मुझे बता दें, क्योंकि हाल ही में 2 वर्ष पहले ही इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा बात करें तो ब्रिक्स की पहली बैठक है वो 2009 के अंदर आयोजित की गई। और उसके अलावा इसमें भी 2010 के अंदर अफ्रीका को भी शामिल किया गया था। अगर हम इंग्लिश में नाम देखें तो ये ऐसे होता है BRICS। तो पहले ब्रिक था, फिर इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो एस और शामिल हो गया। तो उसके बाद 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। खोन नृत्य का संबंध किस देश से है? ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा देश लिख दीजिए। खोन नृत्य का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन जो डी है वो है कनाडा। तो किस देश के अंदर खोन नृत्य किया जाता है और उस देश का वो प्रसिद्ध नृत्य भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड इसका राइट आंसर होने वाला है। और ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। ये है हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो हाल ही में किस राज्य में जिलों की संख्या घटकर 41 हो गई? ये क्वेश्चन आज करंट अफेयर का नहीं बन पाया, इस कारण मैंने ऐसे ये क्वेश्चन ले लिया। बाकी करंट अफेयर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उस राज्य के अंदर अभी तक जिलों की संख्या कंफर्म नहीं है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ऑप्शन ए देख लेते वो है राइट, ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन जो डी है वो है कर्नाटक। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या हुआ कि पहले तो थे 29 जिले, पहले सबसे पहले तो थे 26 के बाद बने थे 29 के बाद 33, ऐसे एक दो बढ़ते बढ़ते 33 पर काफी सालों तक 2008 के अंदर जो लास्ट जिला बना था 33वां प्रतापगढ़। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर जाति सरकार थी अशोक सरकार, और उन्होंने क्या किया जिलों की संख्या बढ़ाकर कुल कंफर्म नहीं था कि 52 थे या 53 थे, कितने उन्होंने कर दिए। और फिर वापस जो भाजपा सरकार आई तो उन्होंने वापस घटाकर अब कितने कर दिए, तो अब 41 जिले हैं वर्तमान में। पर अभी भी संभावना है कि ये घट या जैसे भी सरकार चेंज होगी तो इस जिलों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है, तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें तो यूपी के अंदर आप सभी को पता होगा कि 76वां जिला बना था कुंभ महाकुंभ जिसका नाम था, और अस्थायी जिला बना था, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें कि अन्य की लद्दाख के अंदर आप सभी को पता होगा 5 नए जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर 5 नए जिले बनाए गए थे। तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में क्रम से बता देना वो 5 जिले कौन कौन से बनाए गए। तो ये थे आज की क्लास, और इसका संपूर्ण डिटेल से एनालिसिस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद